श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया लीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करें। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग आज अपने महादेव के गुरु बनाए हैं। हम लोग पहले महादेव बाबा कह के पूजा करते थे और फूल बेलपत्र धतूर अक्षत रोड़ी चंदन सब कुछ चढ़ाते थे। हम लोग को ये भी नहीं मालूम था कि माने रोड़ी चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, का चीज चढ़ाना है का चीज नहीं चढ़ाना है, ये भी नहीं हम लोग को मालूम था। साहब के पास जाते थे तो लोग बहुत गुरु भाई गुरु बहना सवाल डालते थे कि साहब हम पूजा बहुत करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन हमको फायदा नहीं है, क्या करें कि हमको फायदा मिलेगा। साहब बहुत ठठाक हंसते थे और बोलते थे, बहुत मुस्काते थे साहब और हंसते थे। कैसे ये बताओ, पूजा करते करते तब भुजा गल गया। 7 युग तक लोग पूजा किए, 7 पीढ़ियां तक, लेकिन कहाँ विकास हुआ है विकास हुआ नहीं है, हुआ है। धन दौलत मिलेगा, तुम्हारा मन चाहे जो मांगिएगा वो मिलेगा। पूजा करने से भुजा तो गलिए जाएगा, मिलेगा। जो पूजा आप जो आत्मा से मांगिएगा पूजा करते करते कि हमको हे भगवान ये मिलना चाहिए, तो मिलता है। धन संपत्ति आपको सब मिलेगा, लेकिन आपका जो शक्ति चाहिए, जो भगवान के घर में हम लोग का बैठने का, हम भगवान कि हम जाने का हम लोग को जो पावर होना चाहिए, वो हम लोग का नहीं मिलेगा। और जो हम लोग आजपा जाप करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, जो भगवान के सांस द्वारा बतिया करके अपना दिल के दर्द सुनाते हैं, वो हम लोग का यहाँ वहाँ दोनों का रास्ता बनाएगा। पूजा में मिलता कहीं नहीं है, मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, लेकिन धनवे संपत्ति हर जगह नहीं ना काम करेगा। बुढ़ारी तक हम लोग का वही ना नहीं काम करेगा, वहाँ जाएंगे तो वही नहीं ना काम करेगा। कम से कम भगवान लगे कि भी हम लोग का रास्ता बनाना है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, बहुत सा गुरु भाई हैं कि मजाक उड़ा देते हैं कि पढ़ल लिखल नहीं है, बोलने नहीं आता है, लेकिन साहब के शरण में, महादेव के शरण में बुर्बक बौरा पढ़ल नहीं पढ़ल सब कोई ना उनके शरण में है, तो वही में करे गो हमू है। जौन भी महादेव ज्ञान दिए हैं उन लोगों के बताते हैं, और लोगों में जाते हैं तो लोगों के ज्ञान हम भी सीखते हैं, वही सीख करके और हम लोगों के सुनाते हैं। तो चाहे यही कहा गया है भैया बहनी दीदी लोग गुरु बहना लोग, चाहे लोगवा पागल कहे चाहे कहे भागल, हम तो धैले बानी गुरु के चरण अभी कभी ना छोड़ब। तो अब तक गुरु के चरण हम लोग धरे हैं भैया, कभी नहीं छोड़ेंगे। काहे ना लोग हम लोग पर 20 ओड़िया काचड़ा बिक दे, लेकिन वो काचड़ा से साहब ही बताए हैं कि जो जिस मंजिल से तुम निकली हो, आगे मंजिल के ताको कि हमको कहाँ पहुंचना है, और कितने नली हमारे सामने पड़ता है। बढ़िया से बढ़िया पड़ता है, गंदा से गंदा रास्ता में पड़ता है, लेकिन वो गंदा के हमको नहीं देखना है, अपना मंजिल देखना है कि हमको कहाँ पहुंचना है, कितना जल्दी हमको वहां जाना है। ये भी जल्दी रफ्तार नहीं जाना है कि हाथ गोड़ टूट जाए। अपन मंजिल देखते हुए अपन साधारण से रहता हाथ गोड़ बचाते हुए वहां जाना है कि आते कि लोग ताना ना मारे कि शिव गुरु में दया जब है तो तुम्हारा हाथ गोड़ कैसे टूट गया, कैसे ठोकर लग गया, कैसे गिर गई, क्यों नहीं गुरु दया किए। वो भी हम लोग का बचाना है और जाना है। वहाँ भी साहब हम लोग का मदद करते हैं। तो दीदी लोग भैया लोग अकबका के दौड़ल चलेंगे तो गिरिए न जाएंगे। तो साहब वही कहते थे कि गंदा नहीं देखना है, कचड़ा नहीं देखना है, केवल अपने मंजिल की ओर तकना है कि हमको इधर 10 गो कुकुर भोंक रहा है कि इधर भोंक रहा है। हम अपना ध्यान है कि हमको असली मंजिल तक हमको पहुंचना है। तो दीदी लोग हम लोग वही करते हैं कि जो कोई यहाँ से कोई कचरा डाले, कोई अपना से कुछो समझे, चाहे सुंदर कहे या चाहे छुछुंदर कहे, चाहे गोर कहे चाहे
करिया कहे, उसे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। केवल हम लोग के साहब के बात दिमाग में गूंजता है कि साहब के भी तो ऊपर बहुत कचरा गिरा था, साहबों के लोग बहुत बहुत कुछ तो कहे थे, लेकिन साहब किसी को बात नहीं सुने, अपने मंजिल के ओर बढ़े। तो देखिए आज इतने अपने मंजिल की ओर साहब बढ़ गए कि स्वयं भगवान महादेव हो गए, स्वयं भगवान के रूप पूजा रहे हैं। मानो तन थे लेकिन स्वयं भगवान थे। आज लीलम दीदी किसी को बात नहीं सुनी, किसी के राह पर नहीं चली, केवल अपने पति के बात पर चली, अपने पति के कहना मानी, पति के राह बताया हुआ पर चली। आज देखिए स्वयं लीलम दीदी देवी बन के पूजा रही है कि नहीं। आए आप लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सुंदर हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे ना है दीदी बहनी लोग, चाहे हम लोग जैसा हो, थोड़ा हम लोग के अंदर गुरूर हो जाता है कि अब जो है से हम है, और जो कहेंगे वही होगा। नहीं, जो कहेंगे वो नहीं सोचिए करने के लिए, जो हमारे साहब कहे हैं वो करना है। और तब देखिए कि आप कितना आगे बढ़िएगा, कितना आपका विकास होगा, कितना आपका जान मान होगा। हाई फाई में तो थोड़ा बोली का भाव में लोग प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, प्रणाम साहब ही बतिया कहते थे कि एक इंसान आगे आगे जा रहा था और उसका पीछे एक आदमी जा रहा था। तो एक बगल वाला पूछा कि वो कौन है। ये जो पीछे पीछे जा रहा था उसको नजर पड़ा था, प्रणाम किया, प्रणाम चाचा। और जब आगे बढ़ गया तो दूसरा का पूछा कि किसको प्रणाम किया। अरे छोड़ा, नजर पड़ेला तो प्रणाम कर दिला, कुत्तों से कुत्ता गोल है। वो हमनी के नहीं करे के दीदी लोग, हमनी के प्रेम से किसी के प्रणाम करे के बा, प्रेम से किसी को बैठावे के बा, प्रेम से अपना चर्चा के बढ़ावे के बा। टुटाई बोल के ना, धमकी दे के ना, हमनी के शिव गुरु के चर्चा बढ़ावल जाई, हमनी के अंदर भाव दे के बढ़ावल जाई ना, तब बढ़ी। आ गरूर करके बढ़ावल जी तो ना बढ़ी दीदी लोग। अब कोई गुरु भाई गुरु बहना किसी के घरे जाता चर्चा में, दीदी लोग प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया कह के बैठावता, वहाँ लोग गुरु बहना दो चार गो ऐसा है, गुरु भाई दो चार गो है, डांट देते हैं और कहते हैं का कि प्रसाद लगा रही हो, भोग लगा रही हो, तुमको प्रणाम गलत मिलेगा, तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। बताइए वहाँ हमको लात जूता का कमी रहेगा। महादेव वंश दिया जलाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए न कहे हैं कि चर्चा कीजिए गुरु के लगन में लागा रहिए, तुम्हारे वंश बढ़ेगा, तुम्हारे घर में विकास होगा, तुम्हारे घर में अन्न धन का, लक्ष्मी का बढ़ंती होगा। साहब न कहे हैं, साहब कहाँ माना किए थे, नहीं माना किए थे। तो हम लोग कौन होते हैं माना करने के लिए। तो दीदी लोग हम लोग अपने साहब के बताया हुआ राह पर चले, साहब का बात के उल्लंघन मत कीजिए, उनको बात के भाव कीजिए, उनको बात दिल में बसाइए और तब राह चलिए। असली मंजिल तक हम लोग का पहुंचना है कि जो साहब हम लोग के जिम्मेवारी देकर गए हैं, उस जिम्मेवारी का कैसे पूरा करेंगे, हम लोग के पूरा करना है। सोचेंगे तब, और नहीं सोचेंगे दूसरा लाभ में पड़ेंगे तो नहीं होगा। अगर हम लोग सोचना चाहते हैं तो बात का हम लोग पूरा जरूर करेंगे। साहब हम लोग के साथ हैं, साहब मदद देते हैं, जहाँ भुलाते हैं वहाँ बताते हैं, सब ज्ञान हमारे साहब देते हैं दीदी लोग। तो इस बात का आप लोग विचार कीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाइए, चर्चा को घटाइए मत। जीवन जिस विधि से कर रहा है चर्चा, उस विधि से उसको साथ दीजिए। अब ये मत कहिए कि हाई फेंक दो, हाउ फेंक दो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, डांटिए मत किसी को भजन मत बंद कीजिए, किसी को चर्चा मत बंद कीजिए, किसी को कोनो तरह से व्यवहार दिक्कत मत कीजिए, उनका खुश रखिए। भैया जोगी एक सरंगी ले लिया है, एक जोगी से झाल बजा बजा गाता है, वो अपने भगवान के भी काम करता है, अपने बाल बच्चा के लिए करता है। एक जोगी सरंगी बजाता है, एक बेचारा ढोलकी बजा बजा भगवान का भजन गाता है और लोगों को समझाता है। तो दीदी लोग जिस भाव से साहब के कहना में, जिस भाव से भक्त अपने राहता धर लिया है, उसको धरने दीजिए, भड़काइए मत। भड़काएंगे तो बहुत हम लोग का कष्ट होगा। दीदी लोग, भैया लोग, आप लोग जो हमको समझिएगा, जितना नीच से नीच, जितना खराब समझिएगा, लेकिन हमारा जो कहा नाम है वो खराब नहीं हो सकता है। ये हमारे साहब का ज्ञान दिया हुआ है कि वो कचड़ा के पीछे मत चलिए, कचड़ा बिगने वाले के बिगने दीजिए। और जो महादेव आपके लिए खड़ा है,
कचरा धोने के लिए, और हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको साथ देंगे। गुरु के कार्य कीजिएगा तब, अटपट आल जाल कीजिएगा तो हम साथ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ये हमारे साहब का नाम है। और साहब हर मोड़ पर मिलते हैं, हर जगह साथ देते हैं। आप थोड़ा पुकार के तो देखिए, जहां भी रहिए, वन में रहिए, घर में रहिए, जंगल में रहिए, शमशान में रहिए, कब्रिस्तान में रहिए, साहब के पुकार के देखिए, साहब साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? जरूर देते हैं, बिल्कुल देंगे और देते हैं। तो आप इस पर अटल विश्वास कीजिएगा, तब हमको भी साथ मिला है। किसी पंडित के रूप में भगवान साहब हमारे हरेंद्रानंद साहब ने रात में रो रो के दया मांगे, हॉस्पिटल में रो रो के दया मांगे। 10 दिन मेरा बच्चा भर्ती हुआ, और वो साहब का वो पंडित जी का बताया बात, हम जाके, पंडित थे नहीं, एक अनारी आदमी थे, लौक रहे थे पंडित के रूप में, और वो बताए कि रो मत, ये काम करो, जाओ महादेव के शरण से तुमको दया मिलेगा। और महादेव के शरण में जाके गिरे, महादेव लागे से उठा के ले जाके बच्चा के सीना पर धर के दया मांगे, रो के हमारा बच्चा के वहाँ प्राण पड़ गया, हाथ गोड़ चलने लगा, और उनको 8 दिन पर उनको दूध मिला पीने के लिए। और डॉक्टर भी खुश और हम लोग भी खुश। आज वो बच्चा हमारे गोद में है, खेल रहा है। तो दीदी लोग विश्वास कीजिएगा तो साहब आपके साथे साथ है, लीलम दीदी साथे साथ है। अटल विश्वास कीजिएगा तब। अब मानते हैं कोई ऑर्डिनरी आके बोलिए दिया कि काहे रो रही हो दीदी, काहे रो रहे हो गुरु भाई, हई कमवा करके महादेव लागे से देखो ना, तो उसको टारो मत, उसको अजल अमर समझो। ये हमारे खातिर सच्चाई कोई ना कोई बोल रहा है, इस करके हम देखें। यही कह रहे हैं दीदी भैया लोग। और दया मांगना, नमः शिवाय करना, चर्चा करना भूलिए मत। जहाँ रहिए, घरे में रहिए, नहीं घर में से निकलना है, घरे में रहिए, घरे में अपना चर्चा कीजिए, भगवान को दया मांगिए। भगवान भोलेनाथ से, हे श्री गुरु, हम आपके शिष्य हैं, आपके, आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु, अपने शिष्य पर दया कीजिए। और दया करते हैं भगवान। और ये नहीं है कि आप किसी के पास जा करके अपने माता पिता से मांगिएगा। बच्चा मांगता है कि हमको 5 गो रुपया दो, 10 गो रुपया दो, तो कसू न कसू माई बाप दे देगा, बच्चा को निसहार नहीं फेरेगा। वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे साहब हैं, अपने शिष्य को दुख नहीं देते हैं। वो दुख हम लोग का मिलता है कर्म फल, जो हम लोग आगे कर्म फल करके आए हैं वो हम लोग के भोगना पड़ता है, लेकिन आके साथ हमारे महादेव देते हैं। तो दीदी लोग नमः शिवाय जारी रखिए, दया मांगिए। चर्चा कहीं मौका मिलता है तो जाइए, न तो घर ही में अपना एक काम जारी रखिए। महादेव दया करते हैं, करते रहेंगे। यही बानी गुरु के चरण में रख रहे हैं। और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार कीजिए।